बिल्कुल, देखिए वीरो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिनको लगता है कि वो एनएफओ में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कोई सस्ता म्यूचुअल फंड मिलता है क्योंकि वो 10 रुपए की का एनएफओ होता है। देखिए एनएफओ में इन्वेस्ट करें चाहे आप किसी 10 साल पुराने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप वो जो लिस्ट उसके बाद वो जिन स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है उनके क्या प्राइस होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड का नंबर इस अक्टूबर महीने का ख़राब है। ये तो एक्चुअली अगर आप देखें तो एसआईपी ने थोड़ी सी आपकी मदद कर दी, अदरवाइज ये सिप जो है वो 29,500 करोड़ पर, 2-3 महीने से लगातार ये नंबर है। प्योरली अगर आप एग्जिस्टिंग फंड्स को देखें, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो जो है वो काफ़ी कम हुआ है। और अगर आप देखें 30,000 करोड़ से 24,000 करोड़ हुआ, जिसमें कि हम जोड़ दें कि एनएफओ से काफ़ी पैसा आया, उसके बावजूद अगर आप नेट टू नेट देखेंगे तो एग्जिस्टिंग एंटिटीज एग्जिस्टिंग यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। चाहे आप उसको लार्ज कैप में देखें, और लार्ज कैप में तो बहुत कम हुआ है। मतलब मैं हैरान हूँ, इस बार लार्ज कैप में 1,000 करोड़ से कम की बाइंग आई है। 2,300 करोड़ के मुकाबले 972 करोड़ का इन्फ्लो है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी ये नंबर ठीक ठाक ही है, लेकिन वो भी कम हुआ है। ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जिस तरीके से लार्ज कैप इतने ज़्यादा हिटेड हैं कि लार्ज कैप में यहाँ से बहुत बड़ा मूव ड्यू है। और आपको पता ही है, मैं एक व्यू लेके चल रहा हूँ कि अगले 12 से 24 महीने में मार्केट में बड़ी रैली होगी, और जिसको सबसे ज़्यादा आप निफ्टी के थ्रू ही प्ले कर पाएंगे, शायद इंडिविजुअल स्टॉक्स के थ्रू ना भी प्ले कर पाएँ। और इसीलिए एक व्यू है कि हर गिरावट पर निफ्टी ईटीएफ ऐड करें। तो आई थिंक वो व्यू मेरा इंटैक्ट है। और एसआईपी का नंबर तो खैर क्लियरली काफ़ी अच्छा है ही, तो उसमें भी कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है।